मैं जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा उस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप किसी भी प्रोफेशन को लाकर ये वो कैटेगरी है जहां पे आप नहीं आपका पैसा दौड़ लगाता है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमारे इस देश में 90 से 95% लोग बोल सकते हैं कि ये बिजनेस ऑनर अपने लिए 400 घंटे काम करा रहा है और यहाँ पे आप सिंगल 8 घंटे काम कर रहे हो। इंडिया में जो टॉप 5% है उनके पास 62% लोगों से ज़्यादा पैसा है। इंडिया में जो टॉप 10% है उनके पास 75% लोगों से ज़्यादा नेट उसका प्रॉफिट था $11.2 बिलियन। उसमें से जेब भैया ने अपने पॉकेट से $0 टैक्स के रूप में दिया था गवर्नमेंट को। क्यों? How little tax is paid by some of America's richest people. मैं नहीं बोल रहा, ये आपको स्टैट्स और डाटा बताएगी कि ये लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो भैया आप एक बात बताओ, जो लोग बोलते हैं कि जॉब सिक्योर होता है, स्टेबल होता है, किस बेसिस से बोलते हैं? अभी के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करना सबसे आसान हो चुका है। इफ यू हैव अ बैड प्रोडक्ट यू कैन सेल इट थ्रू अ गुड मार्केटिंग, बट यू कांट सेल अ गुड प्रोडक्ट विद अ बैड मार्केटिंग। और एनर्जी को थोड़ी सी हाई रखेंगे। But the company's tax payments are not keeping up with its great wealth. हेलो एवरीवन, हमने बचपन से जनरली दो ऑप्शन के बारे में सुन रखा होता है, एक होता है जॉब और एक होता है बिजनेस। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 कैटेगरी के ऊपर और आप किसी भी प्रोफेशन को लाकर इसमें ऐड कर सकते हो। राइट, हम देखेंगे कहां पे ज्यादा टाइम लगता है, कहां पे ज्यादा पैसा मिलता है, कहां पे ज्यादा सिक्योरिटी और कहां पे ज्यादा टैक्स लगता है, कहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, कहां पे ज्यादा कॉम्पिटिशन है, कहां पे ज्यादा लर्निंग है और कहां पे ज्यादा नेटवर्किंग हो सकता है। हम हर एक चीज को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि हमें हर चीज अच्छे से समझ में आए और एनर्जी को थोड़ी सी हाई रखेंगे ताकि हर चीज हमारा क्लियर हो सके। तो यार ये देखो, ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट ए गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम में दिया था। हो सकता है कि आप इस बुक को ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको इसके बारे में पता हो, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं रिसेंट स्टैट्स और डाटा को इस चीज से रिलेट करने का प्रयास करूंगा और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बातें होंगी जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और हमें इस चीज को जानना अति आवश्यक है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं यार। यहाँ पे देखो EBSI 4 अल्फाबेट मेंशन किए गए हैं। E रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय को, B रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस ऑनर को, S रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्मॉल बिजनेस को और I रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टर को। राइट, तो फिर यार देखो, मैं जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा उस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप किसी भी प्रोफेशन को लाकर इस चारों खाने में से किसी एक में रख सकते हो, सिवाय गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब इन सब चीजों से परे, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो प्रभु की असीम कृपा है आपके ऊपर। खैर, सबसे पहले आप स्वयं से एक प्रश्न करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप किस कैटेगरी को अग्रसर हो। राइट, उदाहरण के तौर पे अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, बड़े ही शिद्दत के साथ आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो ताकि आगे चल के एक जॉब लग सके, प्लेसमेंट हो सके, तो बड़े ही उत्सुकता के साथ आप इस एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में बढ़ रहे हो। राइट, अगर आप आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, टेलर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरी में आ रहे हो। अगर आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हो फिर भी आप इस सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरी में आ रहे हो। राइट, अगर आप चाय की टपरी डालना चाहते हो या गोलगप्पे के ठेले डालना चाहते हो फिर भी आप इस स्मॉल बिजनेस के कैटेगरी में आ रहे हो। लेकिन अगर आप चाय की टपरी का फ्रेंचाइजी डालना चाहते हो, ठीक है, एक ऐसा मॉडल बिल्ड करना चाहते हो जहां पे सारा कुछ ऑटोमेशन पे काम हो, आपको रोज गल्ले पे ना जाना पड़े, ठीक है, आपके लिए कोई और चाय बनाए लोगों को पिलाए और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो, आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो, तो फिर आप इस बिजनेस के कैटेगरी में आ रहे हो। राइट, और ये इन्वेस्टर ये वो कैटेगरी है जहां पे आप नहीं आपका पैसा दौड़ लगाता है और पैसा इकट्ठा करके ले आता है। यहाँ पे आप अपने पैसों को ऑटोमेशन पे लगा सकते हो। राइट, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमारे इस देश में 90 से 95% लोग सिर्फ ये दो कैटेगरी के पीछे पड़े हैं। राइट, अगर हम स्टैट्स और डाटा को देखें तो इंडिया में सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं और अगर बात करें यूएस के तो यूएस में 58% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं। राइट, अगर हम बात करें बिजनेस की, यूनिकॉर्न स्टार्टअप की, तो इंडिया में कुल मिलाकर 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और अगर बात करें यूएस में तो यूएस में टोटल 1205 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। राइट, तो आप डिफरेंस देख पा रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। राइट, तो आई होप कि हमें ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। अब शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक, जैसा कि मैंने बोला टाइम के ऊपर बात करेंगे, मनी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइम एंड मनी के ऊपर बात करते हैं। तो यार इंडिया में जो टॉप 1% है उनके पास नीचे के 50% लोगों से ज्यादा पैसा है। इंडिया में जो टॉप 5% है उनके पास 62% लोगों से ज्यादा पैसा है। इंडिया में जो टॉप 10% है उनके पास 75% लोगों से ज्यादा पैसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, दे सेल देयर टाइम एंड दे बाय देयर टाइम। जैसे कि यार सपोज करो आप आगे चल के जॉब करोगे, ठीक है, तो आप 8 घंटे दिन में काम करोगे 9 से 5
और वो भी अपने लिए टाइम नहीं करोगे, दूसरे के बिजनेस के लिए आप टाइम निकाल रहे होगे या काम करोगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन बिजनेस, सपोज करो एक बिजनेस है, उसके अंदर 50 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो 50 × 8 टोटल 400 घंटे काम हो रहे हैं। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये बिजनेस ऑनर अपने लिए 400 घंटे काम करा रहा है, और यहाँ पे आप सिंगल 8 घंटे काम कर रहे हो। तो डिफरेंस देख पा रहे हो कितना ज़्यादा घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आप अपने बिजनेस में जितना ही ज़्यादा एम्प्लॉय रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस में पैसा आ रहा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइम, राइट। तो आई होप कि हमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यार देखो, पहले का टाइम कुछ और था, ठीक है। पहले के टाइम में लोगों को मिलियनर बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती थी, लेकिन अभी के टाइम अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कई लोग ऐसा है जो कि 3 साल 4 साल 5 साल मिलियनर बन पा रहे हैं, राइट। क्यों? बिकॉज दे फोकस ऑन दिस साइड, दे फॉलो डिफरेंट रूट्स, राइट। दे फोकस ऑन एडिशन ऑफ देयर मनी बट दे मल्टीप्लाई देयर मनी, राइट। दे हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम बट दे हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, राइट। तो ये सब कुछ कारण है, राइट। हमें ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे चीज के ऊपर, दैट इज टैक्स। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो अब बात करते हैं टैक्स के ऊपर, ठीक है। तो यार देखो, हम सभी को पता है, हमने बचपन से सुन रखा है कि टैक्स सबसे ज़्यादा जॉब वर्कर्स पे करते हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉय होते हैं सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, बिजनेस ओनर सबसे कम, इन्वेस्टर कम टैक्स पे करते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जानते हैं। सपोज करो यार आपकी इनकम 30 लाख रुपए है। सबसे पहले ये जानो कि टैक्स कैसे काम होता है, ठीक है। तो सपोज करो आपकी इनकम 30 लाख रुपए है, ठीक है। 30 लाख रुपए आपकी इनकम है, आपको कंपनी 30 लाख रुपए दे रहा है, तो पूरे 30 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। आप उसमें से काफ़ी पैसा को बचा सकते हो, जैसे ATC या मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने होम लोन ले रखा है बैंक से, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा आप उसे माइनस करा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुल मिलाकर आप चाहो तो 8-9 लाख रुपए बचा सकते हो। तो सपोज करो हमने 30 लाख से 9 लाख रुपए माइनस करा दिया, बचा कितना? 21 लाख। अब 21 लाख आपका आ गया टैक्सेबल इनकम। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब टैक्स पूरे 30% इस पे नहीं लगता, ठीक है। कुछ स्लैब बटे हुए हैं, जैसे कि 0 से 2.5 लाख के ऊपर आपके 5% टैक्स, 0% टैक्स लगेंगे, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगेंगे, 5 लाख से 7.5 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते 15 लाख से जो भी इनकम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर 30% टैक्स लग रहा होता है। तो हर स्लैब को जोड़ने के बाद जो आपका टैक्स, जो नेट आपका टैक्स आया, वो आपको उठाकर सरकार को टैक्स के रूप में देना है, राइट। तो ऐसे हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस की, तो यार बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, वो भी अगर वो चाहे तो पूरा बचा सकता है। सपोज यार कोई बिजनेस है, ठीक है, उसकी कमाई 1 करोड़ की हुई 1 साल का, तो 1 करोड़ उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब उसमें से उसने जो भी खर्चे किए अपने बिजनेस के लिए, मान लो किसी एम्प्लॉय के लिए पार्टी रख दी, या फिर कोई और फ्रेंचाइजी खोल दिया, कोई ऑफिस ले लिया, तो जो भी खर्चे करने के बाद जो पैसा बचता है उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लग रहा होता है, ठीक है। सपोज करो यार आपने 80 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो 1 करोड़ में से 80 लाख रुपए खर्च हुए, बचे 20 लाख। 20 लाख के ऊपर टैक्स लग रहा होता है बिजनेस में, राइट। तो आई होप कि हमें ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करें अमेजॉन की, तो अमेजॉन ने 2018 में नेट उसका प्रॉफिट था $11.2 बिलियन। उसमें से जेब भैया ने $0 टैक्स के रूप में दिया था गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि यार ये देखो, उसने काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिबेट लिया था। गवर्नमेंट, अगर आप बिजनेस करते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा छूट देती है, ठीक है। तो अमेजॉन को 1.7 बिलियन का सीधा गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स क्रेडिट दिया गया था, फिर और भी कुछ रिबेट्स दिए गए थे, ठीक है। और जो भी बचा हुआ पैसा अमेजॉन ने अपने हैवी चंक्स ऑफ मनी को सीधा रीइन्वेस्ट करता है बिजनेस में, राइट। तो जिससे वो अपना टैक्स को बचा पाता है। तो आई होप कि हमें समझ में आ गया कि टैक्स कहाँ पे ज़्यादा लगता है, राइट। तो ये सारी बातें थी टैक्स से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, राइट। तो यार आपको काफ़ी लोग ज्ञान देंगे कि हमें जॉब करना चाहिए। जॉब क्यों करना चाहिए? ताकि जॉब सिक्योर होता है, स्टेबल होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको स्टैट्स और डाटा बताएगी। यार देखो, अभी चल रहा है रिसेशन, या फिर कह सकते हो आ रहा है रिसेशन, और स्टार्टिंग के फेज में, ठीक है, यूएस में धड़ाधड़ फायरिंग हो रही है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक ने लगभग 11,000 लोगों को अभी तक जॉब से निकाल चुका है। अब जो भी टेक जायंट सोचते हो, टेक कंपनी सोचते हो, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, उन लोगों ने लगभग 70,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया है, राइट, पिछले साल। और अभी रिसेशन का प्रकोप आना बाकी है। तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है। तो और ये पहली बार नहीं हो रहा, 2008 में जब क्राइसिस आया था उस टाइम पे लोगों को जॉब से निकाला गया था, ठीक है। तो भैया आप एक बात बताओ, जो लोग बोलते हैं कि जॉब सिक्योर होता है, स्टेबल होता है, किस बेसिस से बोलते हैं? आई डोंट नो। खैर, हमें ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी देखिए यार, हम मानते हैं कि बिजनेस में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क हमें बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा होता है,
और पहले के टाइम में आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, मस्ट होती थी, आपके पास कैपिटल होना चाहिए था। लेकिन अभी के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करना सबसे आसान हो चुका है, क्योंकि बिजनेस में यार हम जानते हैं कि बिजनेस में अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो मेन चीज़ होता है बिजनेस का मार्केटिंग, कि आप कैसे मार्केटिंग कराते हो। और अभी के टाइम पे मार्केटिंग करना सबसे आसान है थैंक्स टू सोशल मीडिया, ठीक है। और मार्केटिंग बिजनेस का सबसे मेन चीज़ होता है, कैसे, जैसे ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू हैव अ बैड प्रोडक्ट यू कैन सेल इट थ्रू अ गुड मार्केटिंग, बट यू कांट सेल अ गुड प्रोडक्ट विद अ बैड मार्केटिंग, राइट। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट होता है और बिजनेस में अभी के टाइम पे मार्केटिंग करना सबसे आसान हो चुका है, राइट। तो हमें आई होप कि हमें ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। और ये सब जो बोलते हैं स्टेबिलिटी वगैरह सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो भी आप कर रहे हो, जिस तरफ आप बढ़ रहे हो, मैक्सिमम केसेस में आपका डिसीजन खुद का होता ही नहीं है, राइट। तो आई होप कि हमें कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। और यार देखो अभी भी 4 पॉइंट बचे हुए हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी हो गया, कॉम्पिटिशन, लर्निंग कहाँ पे, नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करूंगा। मैं बताऊंगा गवर्नमेंट की तरफ से हमें कौन कौन सी स्कीम प्रोवाइड होती है बिजनेस करने के लिए, या फिर कैसे कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है। इंडिया देखो यार बहुत तेजी से भी राइज कर रहा है, ठीक है। तो कैसे हम पैसा को कौन कौन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, राइट। हम हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं मैक्सिमम जॉब या बिजनेस के ऊपर बात किया हूँ, मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा बात नहीं किया हूँ, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करने के लिए पहले कैपिटल की जरूरत होगी, ठीक है। और कैपिटल या तो यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, या फिर यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ से कैपिटल लाओ, फिर इन्वेस्ट करो और फिर उसका आनंद उठाओ, राइट। तो आई होप कि हमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लियर, स्टे मोटिवेट, ठीक है, कीप हसलिंग।